माँ जी एक बात बताऊं, इतनी चाय पीकर ना आपके चेहरे का ग्लो कम होता जा रहा है। 2 महीने पहले मेरी शादी के वक्त आपका चेहरा कितना ग्लो कर रहा था। आपको पता है मेरे सब रिश्तेदार क्या खूब तारीफ कर रहे थे कि तेरी सास के चेहरे का ग्लो देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो तुम्हारी सास नहीं बल्कि ननद हो। हाय सच में, लेकिन इसमें मेरी चाय का क्या दोष? तू इसे क्यों बुरा कह रही है? आपको पता नहीं सासू माँ, बैक्टी के कितने नुकसान है। मैं तो कहती हूँ आज से ही आप चाय पीना छोड़ दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक दिन ये चाय ही आपको पी जाए। ये एक धीमा जहर होता है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, साथ ही चेहरे की रंगत तो उड़ाता ही है लेकिन और भी कई बीमारियां लाता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो रश्मि अपनी सास को चाय पीने से रोक रही थी? आइए ये जानने के लिए चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में। दिल्ली शहर के करोल बाग में शर्मा परिवार रहता था। उस परिवार में कौशल्या देवी, अपने पति श्याम, बड़ा बेटा अनिकेत, छोटा बेटा अर्जुन और उनकी एक बेटी सुनैना थी। कौशल्या का बड़ा बेटा अनिकेत अब शादी लायक हो चुका था, इसलिए उसने अब उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। यहाँ वहाँ सभी रिश्तेदारी में लड़की के लिए खोजबीन शुरू हो गई और आखिरकार रश्मि नाम की लड़की उन्हें पसंद आ गई और कुछ दिन बाद रश्मि उस परिवार में ब्याह करा गई। सुनैना बेटी, जल्दी से पूजा की थाली तो लेकर आओ, तुम्हारी भाभी का गृह प्रवेश करना है। ये लो माँ। कौशल्या पूजा की थाली हाथों में लेते हुए अच्छे से अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है। रश्मि आते ही घर की बड़ी बुजुर्ग यानी अपनी दादी सास हेमलता के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। जीती रहे बहू। इसके बाद वो बाकी सब सदस्यों के पांव भी छूती है। बहू अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, सारे दिन की थकी हारी हो। अपनी सास के कहने पर रश्मि अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही कौशल्या रश्मि के लिए चाय लेकर उसके कमरे में चली जाती है। बहू ये लो चाय पियो तुम, मैंने सबके लिए बनाई थी, सोचा तुम्हें भी दे आती हूँ। माँ जी आप क्यों खामखा परेशान हो गई? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है बहू, चलो अब जल्दी से गरम गरम चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। आज तो मैं भी अपनी चाय अपनी नई बहू के साथ ही पीऊंगी। अरे बहू, इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सास सभी लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहती है, इसलिए तुम भी मेरे साथ फ्रेंडली रह सकती हो। माँ जी आपको देखकर तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत फ्रेंडली हो। अरे मैं पुराने जमाने की सासों की तरह नहीं हूँ, बड़ी मॉडर्न हूँ बहू। तुम मुझे जिस नाम से भी बुलाना चाहो बुला सकती हो। ठीक है, तो फिर मैं आपको आज से सासू माँ कहकर बुलाया करूंगी। माँ जी तो सभी कहते हैं। बहू क्यों नहीं, तुम आज से ही मुझे सासू माँ कहकर ही बुलाना। बहू आज से मैं तुम्हें इस घर के सारे नियम बता देती हूँ ताकि मेरे आगे पीछे तुम इस घर को संभाल सको, और अब तो वैसे भी तुम्हें इस घर को देखना है। सासू माँ मुझे सारे नियम बता देना, बस एक सुबह जल्दी उठने का ही नियम मत बताना, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। बहू सुबह जल्दी उठने को बोल कौन रहा है? तुम्हें बस 5 बजे उठना है और सबके लिए बेड टी बनाना है और सबको उनके कमरे तक देकर आनी है। इसके बाद फिर से सो जाना तुम। ये तो बस मुश्किल से 10 मिनट का ही तो काम है, क्योंकि इस घर में सबको सुबह सुबह की बेड टी की आदत है। लेकिन माँ जी सुबह 5 बजे तो मैं कभी उठी ही नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि उगता हुआ सूरज लगता कैसा है। देखो बहू, इतने सालों से मैं भी तो इस काम को कर रही हूँ और आज से तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है अब घर की कुछ जिम्मेदारियां निभाने का। कौशल्या के कहने पर रश्मि को ये जिम्मेदारी मजबूरन लेनी पड़ती है। ऐसा कहकर कौशल्या उसके कमरे से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि सो जाती है। जैसे ही सुबह 5 बजे का अलार्म बजता है, रश्मि झट से उठ जाती है और रसोई में चाय बनाने लगती है। फिर सबके कमरे में चाय देने जाती है। रश्मि सबसे पहले अपनी दादी सास हेमलता का दरवाजा बजाती है। हेमलता 10 मिनट बाद दरवाजा खोलती है। बहू तुम इतनी सुबह? दादी माँ आपके लिए चाय लाई थी, लेकिन आपने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो बहू मैं माला जप रही थी और जब तक मेरा जाप खत्म नहीं होता मैं बीच में नहीं उठती। ओह ये तो अच्छी बात है दादी माँ। अच्छा ये लीजिए आपकी चाय। फिर दादी चाय ले लेती है। इसके बाद रश्मि कौशल्या के कमरे में चाय देने जाती है, लेकिन कौशल्या उस वक्त योगा कर रही थी, इसलिए उसे दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई। अरे वाह, आज तो पहली बार मैं आराम से बेड टी पीऊंगी, वो भी अपनी बहू के हाथों की। इतने सालों से मैं सबके लिए बना रही थी, लेकिन आज पहली बार कोई मुझे चाय बनाकर दे रहा है। सच में सास बनने के भी अपने ही फायदे हैं। अच्छा माँ जी, मैं देवर जी को चाय देकर आती हूँ। तभी रश्मि अपने देवर हिमांशु के कमरे में जाती है। कौन है सुबह सुबह? देवर जी मैं हूँ, तुम्हारी भाभी, चाय लेकर आई हूँ।
भाभी मैं वॉशरूम में हूँ अभी, बस आप 5 मिनट रुक जाओ। थोड़ी देर करते करते उसे 15 मिनट हो जाते। अब 15 मिनट बाद वो दरवाजा खोलता है। रश्मि हिमांशु को चाय देने के बाद अपनी ननद के कमरे में जाती है जो फोन देख रही थी। ननद जी चाय ले लीजिए। जी भाभी आई। ननद जैसे ही चाय की चुस्की लेती है तभी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, इसमें तो बिल्कुल भी शक्कर ही नहीं है। क्या यार भाभी, चीनी तो ठीक से डालती। अब वो रसोई में जाकर ननद की चाय में चीनी डाल कर लाती है। नींद के मारे रश्मि को जमाई आए जा रही थी। सबको चाय देने के बाद जैसे ही वो अपने कमरे में गई तभी घड़ी की तरफ देखती है। लो अब तो 7 बज चुके हैं, अब क्या ही सोऊंगी मैं। इससे अच्छा तो उठ ही जाती हूँ, सबके लिए नाश्ता भी तो बनाना है। रश्मि उठकर घर के कामकाज में लग जाती है। सुबह फिर दिन का सारा काम निपटाने के बाद वो आराम करने अपने कमरे में जाती है, लेकिन कुछ देर बाद पड़ोस की आंटी आ जाती हैं। फिर वो उनके लिए चाय बनाती है। इस तरह रश्मि की नींद पूरी नहीं हो पाती। फिर रात का खाना बर्तन करके वो थक जाती और फिर अगली सुबह सबके लिए बेड टी का इंतजाम। अब ये रोज का हो गया। उसे रोज सुबह सबकी बेड टी बनाने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ता, लेकिन सबको चाय देते देते उसे 7 बज ही जाते और अब ये रोज का हो गया। ऐसे ही रश्मि की शादी को 2 महीने बीत गए। जब से वो इस घर में ब्याह कर आई थी उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, वो भी सिर्फ उस बेड टी के कारण। हद है यार, ना जाने क्या लत है यहाँ माँ जी को सुबह सुबह की बेड टी पीने की। इतनी लत तो शराबी को शराब की नहीं होती जितनी ने बेड टी की है। मैं तो इनकी सुबह की चाय से तंग आ चुकी हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर सासू माँ सुबह की चाय पीनी बंद कर दे तभी मेरी जिंदगी में कुछ सुकून मिलेगा, क्योंकि माँ जी की बेड टी बंद हो जाएगी तो बाकी सब भी अपने आप छोड़ देंगे। अब रश्मि इस चाय से छुटकारा पाने के बहाने तलाशने लगती है। ऐसे एक रोज वो सुबह लेट चाय लेकर पहुंची। उस वक्त 5:45 बज रहे थे। फिर जैसे ही बहू चाय लेकर आई तभी सास, क्या बात है बहू, आज तो बहुत लेट चाय लेकर आई हो। वो माँ जी, कल मैंने ना रात के दूध की दही जमा दी थी, फिर अभी दुकान खुली तब दूध लेकर आई तो इसलिए लेट हो गया चाय बनाने में। अच्छा चल कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से दही जमाना हो तो ज्यादा दूध पहले ही मंगवा लिया कर। अब तू तो जानती है बिना बेड टी के मुझे चैन नहीं आता। पिछले 2 महीने से यही तो देख रही हूँ। बिना नहाए भले ही दिन काट लिया हो आपने, लेकिन मजाल है जो बिना बेड टी के एक दिन भी निकाला हो। उस रोज भी चाय देकर वो चली जाती है। फिर अगले दिन वो एक और तरकीब लेकर आती है। जैसे वो अपनी सास को चाय देती है वैसे ही कहने लगती है, माँ जी एक बात बताऊं, इतनी चाय पीकर ना आपके चेहरे का ग्लो कम होता जा रहा है। अच्छा हाँ, कह तो मेरी सहेली भी यही रही थी कि आजकल तेरा रंग काला पड़ता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं आज से ही एलोवेरा लगाना शुरू कर दूंगी, उससे ग्लो वापस आ जाएगा। लेकिन बेड टी तो तू देकर जाया कर मेरे कमरे में। लेकिन सासू माँ, ज्यादा चाय पीने से एसिडिटी और गैस जैसी समस्या होने लगती है। हाँ तो कोई बात नहीं बहू, मैं प्रमोद से कहकर आज ही डाइजीन की 2-3 बोतल मंगा लूंगी। वैसे एक बात है, तूने चाय बहुत अच्छी बनाई है। सासू माँ, आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो ना हो, पर मुझे नींद न आने की प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। एक रोज वो परेशान होकर अपने पति से कहती है, प्रमोद जी क्या है ये सब, मुझसे नहीं होता सुबह उठकर ये बेड टी बनाने का काम। चाय बनाकर सबको देकर आना और घंटों वहां खड़े रहो। इस चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अब आप ही समझाओ ना सासू माँ को। रश्मि थोड़ी देर की तो बात है, जल्दी से चाय बनाकर सबके कमरे में देकर आ जाओ, फिर आकर वापस से सो जाना। क्यों बेकार में माँ को परेशान करना। वो बेचारी भी तो इतने सालों से बेड टी बना रही थी ना, लेकिन आज तक ऑफ नहीं की, और तुम 2 महीने में थक गई। जरा सोचो तो, तुम माँ को बेड टी नहीं दोगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ऐसे रश्मि मॉर्निंग बेड टी ना बनाने के बहाने ढूंढती रहती थी और उसकी सास चाय से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाने के समाधान ढूंढ रही होती है। एक रोज, सासू माँ आप सोशल मीडिया पर देखिए, ज्यादा चाय पीने से लोगों को कितनी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। बहू अब कौन सी बीमारी पता करके आई हो? मैं सच कह रही हूँ सासू माँ, मैंने फोन में देखा है कि अगर हम सुबह बेड टी लेते हैं ना तो हमारी हड्डियां गलनी शुरू हो जाती हैं और शुगर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। अरे तो बहू, हड्डियां तो उनकी गलने लगती हैं जो पूरे दिन 4-5 कप चाय पीते हैं। मैं तो बस एक बेड टी लेती हूँ सुबह के वक्त, क्या ही होगा उससे? उससे कौन सी हड्डियां गलेंगी मेरी या शुगर हो जाएगी। अच्छा फिर भी तुझे मेरी इतनी फिक्र है तो मैं तेरी बात मान लेती हूँ। तभी रश्मि खुश होकर बोलती है, क्या सच में सासू माँ आप चाय पीनी बंद कर दोगे? अरे बहू मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो। अगर कभी मेरी हड्डियों में दिक्कत हुई भी तो मैं प्रमोद से कहकर कैल्शियम की गोली मंगा लूंगी, और शुगर हुआ तो शुगर फ्री की गोली मंगा लूंगी। जब हमारे पास हर चीज का साधन है तो क्यों ही अपनी चाय को पीना छोड़े। मतलब आप अपनी बेड टी बंद नहीं करेंगी?
बहू तुम मेरी ज्यादा फिक्र मत करो, मेरे पास हर मर्ज की दवा है, तू तो बस मुझे सुबह की बेड टी दे दिया कर, समझी। ये सुनकर रश्मि अपना सर पकड़ लेती है। रश्मि रोज नए नए बहाने ढूंढती रहती है अपनी सास की बेड टी बंद करवाने के लिए, और सास थी कि वो अपनी बहू की बातों का कोई न कोई तोड़ ढूंढ ही लेती। अब बेड टी को लेकर सास बहू में ऐसे ही जंग कब तक जारी रहेगी? क्या रश्मि का सुबह जल्दी उठकर बेड टी बनाना बंद हो पाएगा, या कौशल्या उससे हमेशा ही बेड टी के लिए बोलती रहेगी? ये देखने लायक होगा। चंडीगढ़ शहर में शकुंतला देवी अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहती थी। शकुंतला देवी के 3 बेटे सौरभ, शुभम और अर्जुन थे। उन तीनों की पत्नियां अंजलि, प्रियंका और गीतिका थी। बड़ी बहू का 10 साल का बेटा रोहन, मंझली बहू की भी एक बेटी वंशिका और सबसे छोटी बहू गीतिका का बेटा यश था। अब इतना बड़ा परिवार हो और घर में चहल पहल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बाप रे, 5:30 बज गए, आज तो अलार्म भी नहीं बजा। ओ नो, लगता है घड़ी के सेल खत्म हो गए। अंजलि जल्दी से उठकर नहाकर पूजा पाठ करके जल्दी से भागते हुए किचन में जाती है, जहाँ पहले से ही उसकी दोनों देवरानियां काम पर लगी हुई थी। आज मुझे रोहन के लिए पास्ता बनाना है, वो कल ही बोल रहा था। हाँ, वंशिका भी बोल रही थी, इसलिए मैंने पास्ता बना दिया है। तीनों बच्चे वही ले जाएंगे। हाँ, लेकिन तीनों भाइयों के ले जाने के लिए तो सब्जी बनानी होगी, और माँ जी वो कल रात को ही नाश्ते में ओट्स खाने की बात कर रही थी। ठीक है, तो मैं सब्जी बना देती हूँ और प्रियंका दीदी आप माँ जी के लिए ओट्स बना देना। ऐसे वो सब घर के कामकाज में लग जाती हैं। 7 बजे घर वाले भी उठ जाते हैं। कुछ देर बाद अंजलि मेरी व्हाइट वाली शर्ट कहाँ है? अंजलि रसोई से ही चिल्लाती है। वही अलमारी में ही तो टंगी है, सामने सामने ले लो। अरे नहीं मिल रही यार, तभी तो मांग रहा हूँ, न जाने कहाँ रखकर भूल जाती हो। अंजलि बीच में ही आटा गूंथना छोड़कर हाथ धोकर कमरे में जाती है और अलमारी से व्हाइट शर्ट निकाल कर देती है, जो कि बिल्कुल ही सामने टंगी हुई थी। ये क्या है, सामने ही तो टंगी थी, फिर दिखी क्यों नहीं? अंजलि वापस से रसोई में चली जाती है और फिर से आटा गूंथने लगती है। फिर तीनों अपने अपने बच्चों को स्कूल के लिए उठाकर नहलाकर तैयार कर देती हैं। ये लो तीनों, अपने अपने टिफिन जल्दी से बैग में रख लो, स्कूल बस आती होगी। सुनिए, आप क्या वहाँ बैठे बैठे फोन चला रहे हैं? जाइए जल्दी बच्चों को नीचे सोसाइटी के गेट तक छोड़ कर आइए। अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो स्कूल बस निकल जाएगी। अरे मैं इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के बारे में। अरे तुम ही छोड़ाओ ना, जरा सा ऊपर से नीचे चली जाओगी तो कौन सा घिस जाओगी। उफ, इनसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। माँ जी आप। ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है बार बार ऊपर नीचे करना। तुम जवान खून हो, तुम ही जाओ। तीनों बहुएं हार थक कर खुद ही बच्चों को स्कूल बस तक ड्रॉप करके आती है। फिर घर आकर सबको नाश्ता करवाने के बाद, अपने अपने पतियों को ऑफिस भेजने के बाद और बाकी सब काम निपटाते निपटाते उन्हें दिन का 1 बज जाता है। अरे बाप रे, दिन का 1 बज गया। सोचा था थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन अब तो खाना बनाने का समय हो गया। हाँ, स्कूल से बच्चे भी आ जाएंगे तो भूख भूख करेंगे। ऐसा कर गीतिका, आज कढ़ी चावल ही बना लेते हैं। हाँ, लेकिन पकौड़े वाली नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। फिर एक रोज, माँ अंजलि सब लोग यहाँ आओ, ये लो मिठाई खाओ। क्या बात है बेटा, बड़ा खुश नजर आ रहा है। माँ तेरे बेटे का प्रमोशन हो गया, प्रमोशन, अब मैं मैनेजर बन गया हूँ। हाँ क्या सच में जी? वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। शुक्र है ऊपर वाले का जो उन्होंने मेरी पूजा का फल हमें दे दिया। ओ मैडम, ये मेरी मेहनत का नतीजा है, इसमें तुम्हारी पूजा का क्या। छोड़ो ना भैया, वैसे इसी बात पर घर में पार्टी शार्टी होनी चाहिए ना, क्यों शुभम भैया? अरे हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। डोंट वरी, घर में पार्टी होगी और मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त और बॉस भी आ रहे हैं। हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। और अंजलि तुम तीनों मिलकर खाने में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, पूड़ी, बिरयानी और मीठे में गुलाब जामुन और शाही खीर बना लेना। और हाँ, स्नैक्स में पनीर टिक्का, मलाई चाप, फ्रेंच फ्राइज, पकौड़े वगैरह भी बना लेना। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम तीनों मिलकर सब कर लेंगे। आप तो बस जश्न की तैयारी करो। खाने में वो सभी तरह के पकवान बनाकर तैयार कर लेती हैं और सब काम निपटाने के बाद वो बच्चों को तैयार कर, साथ ही खुद भी पार्टी के लिए तैयार हो जाती हैं। कुछ देर बाद गेस्ट घर में आ जाते हैं। आइए बॉस, यहाँ बैठिए प्लीज। तुमने मुझे फोर्स किया इसलिए मैं आ गया सौरभ, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगा, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। मैं कुछ ही देर में यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं सर, आप आए यही बहुत है मेरे लिए सर। सौरभ बॉस की खातिरदारी करता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। उधर रसोई में तीनों बहुएं बाकी सबकी डिमांड पूरी करने में लग जाती हैं। वो रसोई में गर्मा गर्म पूरी तलने लगती हैं, लेकिन इतने में उनका सिलेंडर खत्म हो जाता है। ओ नो, इस बार मैं तो सिलेंडर बुक करवाना ही भूल गई। अब वो पड़ोस से सिलेंडर लेने जाती है, जिसमें टेबल पर बैठे लोगों को काफी वेट करना पड़ता है। फिर कुछ देर बाद वो सबको गर्मा गर्म पूरी परोसती है, लेकिन सभी मेहमानों के जाने के बाद अर्जुन उन तीनों को खूब सुनाता है।
तुम तीनों सारा दिन घर में पड़े पड़े करती क्या हो? हैं? तुम्हें इतना भी होश नहीं रहा कि सिलेंडर बुक करवाना है? बस रसोई में खड़े खड़े गप्पे मरवा लो इनसे। आखिर सारा दिन करती क्या हो? सारा दिन बस घर में पड़ी रहती है। इन्हें तो हमारी तरह मेहनत नहीं करनी होती ना। आप सबको लगता है हम रसोई में काम नहीं करती बल्कि बस गप्पे ही मारती रहती हैं। घर का काम अपने आप हो जाता है। बताओ भला, सारा दिन कोलू के बैल की तरह काम करके पिसते रहो, फिर भी कहते हैं काम ही क्या करती हो। अब तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है, हड़ताल। हाँ, काम से हड़ताल। जैसे किसी कंपनी या फैक्ट्री के बाहर मजदूर लोग हड़ताल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ना तो कल से हम खाना बनाएंगे, ना ही घर का कोई काम करेंगे। अब हम बस एक काम करेंगे और वो है आराम, और ये चैलेंज है। हाँ, तो हम भी नहीं डरते, हम भी इसके लिए तैयार हैं। अब शर्मा निवास में एक जंग छिड़ गई घर के बहुओं और बेटों के बीच। अगली सुबह तीनों बहुएं आराम से अपने कमरे में लेटी रहीं। अरे आज सुबह के 6 बज गए, मुझे चाय मिलेगी या नहीं? माँ, सुना नहीं तुमने? कल उन्होंने क्या कहा था? ऐसा कौन सा तीर मारती हैं ये सारा दिन? मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। वो चाय बनाने चला तो गया, लेकिन उसे ठीक से ये नहीं पता था कि चाय बनाते कैसे हैं। उसने पानी में ही ढेर सारी पत्ती उड़ेल दी और दूध चीनी डाल दी। कुछ देर बाद वो जैसे ही माँ को चाय देता है, वो पीते ही थूक देती है। नालायक, चाय बनाई है या काढ़ा? इतनी पत्ती कौन डालता है? सारा मुंह कड़वा कर दिया। अब वो तीनों भाई किचन में घुस गए और जैसे तैसे खाना बनाने लगे। भैया, सब्जी में पानी डालूं या पानी में सब्जी? एक मारूंगा ना खींचकर। इधर ला, मैं करता हूँ। शुभम सब्जी में ढेर सारा पानी डाल देता है। कुछ देर बाद, पापा मुझे ब्रश करवाओ और नहलाओ। अबे इतना बड़ा हो गया, जाकर नहा लेना खुद ही। नहीं, मुझे तो मम्मी ब्रश करवाती है और नहलाती है, और मम्मी कह रही है कि आज के दिन आप मेरी मम्मी हो, इसलिए आपको ही बोलूंगा ना। अफो यार, क्या मुसीबत है। चल चल बाथरूम में चल। तभी वंशिका आती है। छी, ये क्या सब्जी बनाई है? तरीदार भिंडी है बेटा। मुझे नहीं खानी भिंडी, मुझे तो सैंडविच खानी है। अब जल्दी करो, नहीं तो मेरी स्कूल बस आ जाएगी। वो तीनों बच्चों का टिफिन बनाकर देते हैं, फिर उन्हें तैयार करते हैं, जिसमें वो काफी थक जाते हैं। और जब तक नीचे पहुंचते हैं, तब तक स्कूल बस जा चुकी होती है। अब वो गाड़ी से बच्चों को स्कूल छोड़कर आते हैं। घर में सबको वो खाना परोसते हैं, तो ऐसा खाना देखकर सास अपना माथा पीटने लगती है। हे भगवान, अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। यहाँ तीनों पतियों के काम के मारे एक दिन में ही हालत खराब हो जाती है और शाम होते होते वो अपने हथियार डाल देते हैं। हमें माफ कर दो देवियों, तुम सच में धन्य हो। जितनी सहनशीलता औरत जात में है, उतना काम तुम लोग कर सकती हो, हम सब नहीं। बस आप सबने तो एक दिन में ही हथियार डाल दिए। एक दिन क्या, हमने तो 1 घंटे में ही हथियार डाल दिए थे। लेकिन वो हम ही थे कि शर्म के मारे सारा दिन खींच गए। सच में मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम लोगों को बुरा भला कहा। लेकिन सच कहूँ तो तुम सच में महान हो। बिना छुट्टी के 12 महीने काम करती हो, वो भी हमसे कई गुना ज्यादा, और उफ तक नहीं करती। अच्छा हुआ जो तुम लोगों को ये समझ आ गया। अब आज के बाद कभी पंगा नहीं लेना। कभी नहीं देवियों, कभी नहीं। ये बात सुनकर सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।